हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में हर दिन नए नए राज का खुलासा तो हो ही रहा है। रोज नए नए किरदार भी सामने आ रहे हैं, कई राजदार सामने आ रहे हैं। आज भी दो नए किरदारों का सीबीआई से सामना हुआ, जिनमें से एक सबसे अहम है। उसका नाम है बंटी सचदेह। बंटी सचदेह दिशा साल्यान और सुशांत सिंह मौत केस के बीच एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। बंटी सचदेह कौन है और सुशांत की केस में उसका क्या कनेक्शन है, सभी सवालों को जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत केस में सीबीआई की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एंट्री हुई है दो नए किरदारों की। एक है कॉर्नर स्टोर कंपनी के सीईओ बंटी सचदेह और दूसरे किरदार है सुशांत की थेरेपिस्ट सुजैन वाकर। लेकिन सबसे अहम किरदार है बंटी सचदेह का। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह समझिए। बंटी सचदेह ही वो है जिसका संबंध सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा साल्यान से है। सुशांत दिशा के बीच की कड़ी बंटी सचदेह के किरदार को समझना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा साल्यान ने 8 जून को आत्महत्या की थी, तो उसके पहले दिशा बंटी सचदेह की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कॉर्नर स्टोन में बतौर टैलेंट मैनेजर काम कर रही थी। श्रुति मोदी से पहले दिशा ही सुशांत की मैनेजर थी। सुशांत केस में यह बात बार बार सामने आ रही थी कि क्या दिशा साल्यान की मौत का कनेक्शन भी सुशांत सिंह राजपूत केस से है। इसी बारे में पूछताछ करने के लिए कॉर्नर स्टोर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ बंटी सचदेह से आज सीबीआई ने पूछताछ की। बंटी सचदेह की कंपनी में ही दिशा साल्यान काम करती थी और बंटी सचदेह की कंपनी कॉर्नर स्टोन सुशांत सिंह राजपूत का कामकाज देखती थी। बंटी सचदेह बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान की पत्नी सीमा खान के भाई हैं। सोनाक्षी सिन्हा, दिया मिर्जा, नेहा धूपिया, सुष्मिता सेन जैसी एक्ट्रेस को डेट कर चुके हैं। अभिनेत्री समीरा रेड्डी के साथ भी अफेयर की चर्चा थी। बंटी ने युवराज सिंह की मैनेजर रही अंबिका चौहान से शादी की थी, मगर 4 साल बाद डिवोर्स हो गया। बड़े बड़े सितारों से रिश्ते और रंगीन दुनिया से नाता रखने वाले बंटी सचदेह का जांच के दायरे में आना सुशांत की मौत की उलझी गुत्थी को सुलझाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। चाहे बॉलीवुड की चमकती दमकती दुनिया हो या फिर क्रिकेट के मैदान के आसमान छूते सितारे, बंटी सचदेह का नाम फिल्मी हस्तियों के साथ साथ बड़े क्रिकेटरों के साथ भी जुड़ा रहा है। और यही वजह है कि सीबीआई को बंटी सचदेह से कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। बंटी के अलावा भी और कई लोगों से आज सीबीआई पूछताछ हुई। आज सीबीआई ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, कुक नीरज सिंह, केशव और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी सवाल जवाब किए। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या बंटी सचदेह राज उगलेगा, क्या वो सच बताएगा, क्या बंटी सचदेह सुशांत और दिशा साल्यान की मौत के बारे में बहुत कुछ जानता है। इन सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि सुशांत की मौत के मामले में बंटी सचदेह एक अहम किरदार बनकर उभर सकता है। और इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए मैं सीधे आपको मुंबई लिए चलता हूं। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय सिंह, आप डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं, और मनोज वर्मा एनसीबी ऑफिस से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, और चूंकि बंटी की इतनी चर्चा हो रही है और मुंबई में पेस्ट्री सर्कल का बड़ा नाम भी ये रहा है, इसकी किस तरह की भूमिका पाई जा रही है? क्यों ये शक के दायरे में आ गया, रडार पर क्यों आ गया है? देखिए, ये जो बंटी सचदेह है ये एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। कंपनी है कॉर्नर स्टोर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी तमाम जो क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, फिल्म पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटी हैं, उनको मैनेज करने का काम करती है। और सुशांत सिंह राजपूत का कामकाज भी इन्हीं की कंपनी कॉर्नर स्टोर देखती है। 2 विषयों के लिए आज उनसे पूछताछ हुई है। पहला, दिशा साल्यान जिसकी मौत 8 और 9 जून की दरमियानी रात मुंबई के मलाड इलाके में हुआ था। दिशा साल्यान कॉर्नर स्टोन कंपनी में काम करती थी, ये सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर काम करती थी। तो सवाल उठता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा साल्यान केस का कोई कनेक्शन है। कहा यह जा रहा था कि श्रुति मोदी की पैर पर चोट लग गई थी, घायल थी, इस बदली के रूप में दिशा साल्यान काम पर गई थी। इसे वेरीफाई करने के लिए, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए बंटी सचदेह की स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है। दूसरी बात,
सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा बैंक से 2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो कॉर्नर स्टोर कंपनी के अकाउंट में गया है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने 2.5 करोड़ रुपए पे किए हैं। तो सवाल ये बनता है कि आखिरकार किस प्रकार के प्रोजेक्ट किए, एडवर्टाइजमेंट किए, किस प्रकार के ब्रांड्स एंडोर्स किए जिसकी वजह से आमदनी हुई या उसका पैसा दिया गया। तो इन बातों को जानने के लिए बंटी सचदेव को बुलाया गया था। बंटी सचदेव काफी बड़ा नाम है मुंबई में पेज 3 के गलियारों में, या फिर हम कहें पूरी सेलिब्रिटी को मैनेज करने में। आप नाम उठाकर देख लीजिए, क्रिकेटर्स का लिस्ट देख लीजिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, तमाम क्रिकेटर हैं जिनको इंडोर्स करती है। सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ी भी हैं। अब तमाम सेलिब्रिटीज को ये इनकी जो टीम है वो मैनेज करती है। तो इसीलिए इन 2 विषयों को लेकर आज उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद उनको जाने दिया गया है। जरूरत पड़ने पर फिर से बुलाया जा सकता है। जी चलिए, अब जरा हम एनसीबी ऑफिस का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मनोज वर्मा भी वहां से जुड़े हुए हैं। और मनोज, जरा ये बताइए, जो रिया चक्रवर्ती को लेकर जांच हो रही है, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच हो रही है, उस दिशा में कुछ और अपडेट है क्या? कुछ नई जानकारी आज निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि जैद विलात्रा को आज 6 दिन की रिमांड जो है कोर्ट ने दी है। वो यहीं अभी इस वक्त एनसीबी के ऑफिस में है। वहीं बासित परिहार जो कि जैद विलात्रा का साथी है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इन दोनों से पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने आज सुबह एक और शख्स को हिरासत में लिया है। हमारे पास उसका नाम है, लेकिन हम उसका नाम अभी नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जांच एजेंसियों की जांच पर किसी तरीके की कोई खराबी आए, तो उसका नाम अभी नहीं बताना चाहेंगे। लगातार पूछताछ उससे की जा रही है। जो तीनों लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और एनसीबी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि अब इन तीनों से पूछताछ के आधार पर शनिवार को शोविक या सैमुअल मिरांडा में से किसी एक को सम्मन दिया जा सकता है, क्योंकि अब जिस तरीके से चैट सामने आ चुकी है, शोविक की जो चैट सामने आई है उसमें जो कनेक्शन निकल करके आया कि शोविक अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था और उसमें 6 ड्रग्स डीलर्स के नाम सामने आए हैं। उसके दोस्त को ड्रग्स की जरूरत थी और उसके बाद शोविक ने 6 ड्रग्स डीलर्स के नाम बताए, जिसके अंदर जैद का नाम भी था और उसके अंदर बासित का नाम भी शामिल था। तो वो जो 4 जो ड्रग्स डीलर हैं उनकी तलाश तो की ही जा रही है, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए एक और शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जी अखिलेश। मनोज, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी। मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अपने दर्शकों को पहले जरा ये बता दें कि सुशांत मौत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में अब तक 4 ड्रग्स डीलर आ चुके हैं, जिनमें से एक जैद को कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड में भेज दिया। लेकिन अब तक जितने भी पैडलर पकड़े गए हैं उनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर जुड़ रहे रिया और उसके भाई शोभिक के तार। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। न सिर्फ रिया बल्कि शोभिक को लेकर भी तमाम तरह के सवालात खड़े हुए हैं। वहीं जैद के वकील तारक सैयद जैद के ड्रग्स से रिश्ते के आरोपों को नकार रहे हैं। According to them, उसके स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि he was supplying drugs to other people and they want to investigate who are those persons. वो बेसिस पे की है। बाकी there is no recovery. Recovery was not a small quantity. सर, इसमें एनसीबी बोल रही है कि इसमें जो जैद है आपका क्लाइंट है वो शोभिक के टच में था। Is there any link? I don't know. So they have said that 2 people of Sushant case were in touch with this guy, Nothing in the and he has given. So they said in the court. Argued by the lawyer. He said that orally, but remand में कुछ भी नहीं। Okay. Thank you. सर रिमांड कब तक है? नहीं। तो शोभिक की कोई कनेक्शन अब तक सामने नहीं आया, रिमांड में से कुछ नहीं। There is no connection, तो सामने कहाँ से आएगी? और अब आपको रिया के भाई शोभिक और उसके दोस्त के बीच हुई बातचीत दिखाते हैं। यह बातचीत ज्यादातर ड्रग्स खरीदने को लेकर हुई। यह है रिया चक्रवर्ती का भाई शोभिक। शोभिक और उसके एक दोस्त के बीच जो चैट हुई उसकी डिटेल्स एबीपी न्यूज के पास है। ये चैट 10 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इस चैट की शुरुआत शाम 5:30 बजे के करीब शुरू होती है। भाई एक मदद चाहिए। बताओ भाई, कैसा था वो? पेपर सही था भाई, मुझे अच्छा स्कोर लाना है। मेरा डीलर बहुत बेवकूफाना बर्ताव कर रहा है। तुम्हारे पास कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? पेपर बहुत आसान था, सिर्फ स्पीड पर फोकस करना है। हाँ भाई, सिर्फ हैश मुझे पूछने दो। हाँ भाई। क्या तुम्हें सोमवार को चाहिए या कल? संभव हो तो अभी चाहिए। अगर उसके पास हो तो क्या तुम स्मोक करोगे? कल करेंगे। मैं शहर में हूँ। मैं अपने डीलर से बात कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। तुम कहाँ हो? क्या घर पर हो? अच्छा, मैं खार में हूँ भाई। जरूर, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है भाई, मुझे 5 दो। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा डीलर भी इस वक्त उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त मुझे कुछ नंबर भेज रहा है बर्ड के लिए। वो बहुत अच्छी बर्ड होगी।
अच्छा ठीक है भाई, मैंने शहर के सभी डीलर्स को व्हाट्सएप किया है। अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो मैं कल के लिए हैश का जुगाड़ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें वीट भेज रहा हूँ और नंबर्स भी। क्या तुम्हें पता है कि बड के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? मेरे हिसाब से 2 या 2,500 रुपए। चलेगा दोस्त, मैं वीट के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। आज रात के लिए वीट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है भाई, तुम्हें कुछ नंबर भेज रहा हूँ। करमजीत KJ, राज MJ, सूर्यदीप का नाम ले लो और वो तुम्हारी मदद करेंगे। क्या मैं उन्हें मैसेज भेजूं या फिर कॉल करूं? कॉल करो। ठीक है। अगर उनसे बातचीत न हो पाए तो बताना, तब मैं दूसरे लोगों से बात करूंगा। ठीक है भाई। हैश के लिए बात करो। ठीक है, वो उठा नहीं रहा है, मैं राज से बात करता हूँ। हाँ, राज से बात करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं फिर किसी और से बात करने की कोशिश करूंगा। राज ने कॉल किया था, उसने कहा था कि उसका आदमी मुझे फोन करेगा। मुझे लगता है वो मेरा काम कर देगा। ठीक है भाई, इंतजार करो, उसे तुम्हारा काम कर देना चाहिए। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं भाई, शेन फ्लैचर, जैद बू, ये लोग बड के लिए हैं। अगर कोई काम नहीं आता है तो ये बड के लिए है। बासित का नाम ले लेना। ठीक है भाई, मेरा काम हो गया, मैं माल लेने अंधेरी जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त। शौविक और उसके दोस्त की बातचीत से साफ है कि दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। अब देखना यह है कि इस बातचीत के आधार पर जांच एजेंसियां और क्या सुराग जुटाती है। ये पूरी बातचीत आपने सुनी, सोचिए कितना बड़ा ये गोरख धंधा हो रहा था। तो सुशांत केस में सच का इंतजार है, सीबीआई जांच कर रही है, अभी जांच का नतीजा आना बाकी है, लेकिन उससे पहले दावों का दौर जारी है। कल सुशांत के परिवार के वकील ने इस दावे को खारिज किया था कि सुशांत का कोई बीमा पॉलिसी उसकी है, लेकिन श्रुति मोदी के वकील बीमा पॉलिसी वाली अपनी बात पर कायम है। श्रुति मोदी के वकील ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई ऐसे दावे किए हैं जो दावे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अशोक सरावगी साहब के, जो कि श्रुति मोदी के वकील हैं। मेरे साथ सरावगी साहब हैं। सर, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और सुशांत सिंह के परिवार के जो वकील हैं वो दावे कर रहे हैं कि उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है और ये जो है दावे जो गलत किए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? सर, इस वक्त आप ये भूल जाइए कि मैं श्रुति मोदी का वकील हूँ। मैं एक डिफेंस लॉयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे। आप अगर इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो एक मामूली रिक्शा पुलर जो होता है उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो ये तो बहुत बड़े व्यक्ति थे, इनका इंश्योरेंस न होने का कोई कारण ही नहीं है। फिल्म लाइन के सिस्टम के हिसाब से जब भी शूट होता है तब प्रोड्यूसर्स भी उनका इंश्योरेंस लेते हैं ताकि वो भी सिक्योर्ड रहे। तो ये कहना कि इंश्योरेंस नहीं है, और हमने क्या कहा कि हमें ऐसा लगता है हमारे डिफेंस में कि शायद इंश्योरेंस के लिए जो है वो लड़ाई हो रही है। और जहाँ तक पेपर्स का सवाल है, मैंने आपसे ये कहा था कि कोशिश की जाएगी मेरे आदमियों से, नॉट फ्रॉम माय क्लाइंट बट मेरे आदमियों से, कि हम कहीं ना कहीं उसकी डिटेल निकाल लें। परंतु हमारे से फास्ट जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी निकाल सकती है। वो डेफिनेटली सारी इंश्योरेंस कंपनीज को कांटेक्ट करके ये पता कर सकती है कि ये पॉलिसी थी नहीं थी। तो हमारा तो यही कहना है कि डेफिनेटली इस चीज को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। अच्छा सर, एक चीज आपने और कही थी कि 2013 से अब तक सुशांत जो है दवाइयां लेते थे, डिप्रेशन की भी आप बात कर रहे थे, और ये बात आपने दावा किया कि परिवार को पता था। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि 2013 से 19 तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। सर, मेरे ख्याल से आपने पूरी कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। उन्होंने खुद ने एडमिट किया है, हालांकि उस बात को घुमा के कहा है कि हो सकता है 2013 में किसी वजह से दवा ली गई हो। मुझे नहीं लगता विद्वान वकील साहब ने किस बेसिस पे कही, हो सकता है उनको वैसा इंस्ट्रक्शंस दिया गया हो, परंतु अगर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये सारी चीजें सामने आएगी। आप ये सीधे कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे और आप अपनी बात पे अभी भी अड़िग हैं? देखिए, मैं अपनी बात पे बिल्कुल अड़िग हूँ। मीडिया पे भी आरोप लगा रहे हैं कि हम मीडिया वाले रिया को डिफेंड करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में आपको कहीं से इस तरह का लग रहा है कि कोई मीडिया ट्रायल हो रहा है? सर, अभी तक तो जो है आप लोगों ने जो है बिल्कुल रिया के खिलाफ ही आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि रिया जो है वो दोषी है। तो शुरू में जब आप रिया के खिलाफ चला रहे थे तब तो परिवार बहुत खुश था, मगर अब जब रिया का डिफेंस आने लग गया तो परिवार को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, देखिए किस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, और अब ये बीमा पॉलिसी वाला नया एंगल आ चुका है।